सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 7 का 15 पार्ट यहाँ पर पढ़ेंगे हिंदी का, जिसका नाम है सितारों से आगे और भी है जहाँ। ये एक संकलन है। आइए इस पाठ का जो सारांश है उसको पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में ब्रह्मांड, सितारों तथा उनके मध्य दूरी को स्पष्ट किया गया है। रात में आँखों से सितारों को स्पष्ट निहारते हैं। आपने देखा होगा जनरली हम रात्रि में क्या करते हैं, जो तारे रहते हैं आसमान में उनको हम निहारते हैं, देखते हैं और गिनने का प्रयास भी करते हैं। प्रकाश बिंदु से दिखाई देने वाले तारे दूरदर्शी होते हैं। एक बार में 1 अरब से अधिक नहीं दिखाई दे सकते। हमारा सूर्य अरबों तारों में से एक है। मतलब हमारा जो सूर्य है वो अरबों तारों में से एक है। हमारे तारे समूह को दीप, विश्वदीप या ब्रह्मांड कहते हैं। अच्छा, दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो इकाई रहती है उसे प्रकाश वर्ष से ही मापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष में लगभग 5 खरब 86 अरब 56 करोड़ 96 लाख मील होते हैं। और अलगाल का एक साथी तारा है जिसका प्रकाश बहुत ही कम है। अलगाल एक तारा होता है जो साथी प्रकाश है, उसका जो प्रकाश होता है वो बहुत कम होता है, बहुत धीमा उसकी जो प्रकाश हमें दिखाई देता है। खगोल शास्त्री ऐसे तारों को दोहरे तारे कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरे तारे। पहला तारा सेफियस तारामंडल में देखा गया था, इसे सेफियड भी कहते हैं। आकाशगंगा में कभी कभी एक प्रकाशमान गैस का बादल दिखाई देता है। प्रकाशमान गैस के रूप में छोटे छोटे जो तारे होते हैं, जो मंद मंद इनकी रोशनी दिखाई देती है, गैस के रूप में हमें दिखाई देते हैं। अच्छा, आकाशगंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि छोटे छोटे जो तारे होते हैं कम प्रकाश वाले, वो गंगा के जैसे छोटे छोटे एक क्रम में दिखाई देते हैं। जैसे गंगा नदी सफ़ेद धार में बहती हुई दिखाई देती है, वैसे छोटे छोटे जो तारे होते हैं वो आकाश में गंगा के रूप में हमें दिखाई देते हैं, इसलिए हम उन्हें आकाशगंगा कहते हैं। अच्छा, आकाशगंगाएं पास दिख रही हैं, लेकिन वे 30-40 लाख प्रकाश वर्ष दूर हैं। 30-40 लाख प्रकाश वर्ष दूर होती हैं, परंतु हमें ऐसा दिखता है कि ये बहुत पास हैं। 10 करोड़ आकाशगंगाओं में से एक, जिनका एक पुंज है, वो पुंज हमारा ब्रह्मांड है। पुंज मतलब प्रकाश से जो एक दिखाई दे रहा है वो हमारा ब्रह्मांड कहलाता है। कुछ तारों का आकार और प्रकाश सहसा बढ़ जाता है या घट जाता है, आपने देखा होगा। शुरू में अरबों ने भी अलगाल नाम के एक तारे में यह बात देखी थी। अलगाल नाम का एक तारा था, उसका प्रकाश सहसा बढ़ जाता था या घट जाता था। उन्होंने देखा कि हर 2 दिन 21 घंटे बाद एल्गोल जो तारा उसकी चमक घट जाती है या बढ़ जाती है। बड़ा मज़ेदार कारण है। एल्गाल का एक साथी तारा भी है जिसका प्रकाश अपेक्षाकृत बहुत ही कम है। यह एल्गाल की परिक्रमा करता है। जब एल्गाल यह धुंधला शांति हमारे और उसके बीच में आ जाता है, तब हमें एल्गाल धुंधला दिखाई देने लगता है। मतलब एल्गाल जो तारा है वो धुंधला इसलिए दिखाई देता है, उसका जो साथी तारा है वो बीच में आ जाता है, इसलिए वो धुंधला दिखाई देता है। खगोल शास्त्री ऐसे तारों को दोहरे तारे कहते हैं। जल्दी ही वैज्ञानिकों ने पाया कि अनेक तारे दोहरे नहीं हैं, फिर भी उनका प्रकाश घटता बढ़ता रहता है। कुछ तारे तो आश्चर्यजनक नियमितता से काम करते रहते हैं। नियमितता मतलब लगातार काम करते रहते हैं। पहले ये खूब चमकदार होते थे, फिर धुंधले पड़ते जाते और पुनः चमकदार बन जाते थे। इस प्रकार पहला तारा सेफियस तारामंडल में देखा गया था और इसे फिर सेफियड कहा जाने लगा। सेफियस जो तारा था इसे सेफियड बाद में कहा जाने लगा। अक्सर तारे ना दोहरे होते हैं और ना सेफियड होते हैं, अतः इन्हें सेफियड ही कहते हैं। अक्सर तारे ना दोहरे होते हैं। अच्छा, ये इन्हें दोहरे तारे क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका प्रकाश अचानक कम हो जाता है या बढ़ जाता है, इसलिए इन्हें सेफियस या सेफियड कहते हैं। ऐसा तब होता है जब कोई नया तारा सहसा चमकने लगता है, तो इसे नोवा या नयन तारा भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा नोवा, सुपरनोवा या नयन तारा क्या होता है। तो ये तारे जो होते हैं आसमान में रहते तो हैं परंतु दिखते नहीं हैं, लेकिन अचानक से आसमान में ये दिखने लग जाएं, तो इस घटना को सुपरनोवा या नयन तारा कहते हैं। लेकिन सबसे शानदार होता है सुपरनोवा। इसका गुण इसके नाम से ही स्पष्ट है। इसकी चमक जो होती है सहसा लाखों करोड़ों तारों में
करोड़ों गुना तक बढ़ जाती है। आपने देखा होगा आसमान में अचानक से ऐसे ऐसे जो तारे होते हैं खूब प्रकाश में दिखाई देते हैं, चंद्रमा की चमक जैसे, तो ये सुपरनोवा तारे होते हैं जो अचानक से अपनी रोशनी को करोड़ों गुना तक बढ़ा देते हैं। तो अचानक कुछ तारों का आकार घट जाता है, बढ़ जाता है। अरबों ने यह स्थिति सबसे पहले अलगोल नाम के एक तारे में देखी थी। 21 घंटे बाद इसकी चमक कम पड़ जाती है। 20-21 घंटे बाद इसकी चमक जो है कम पड़ जाती है या बढ़ जाती है अलगोल तारे की। और फिर ये चार तारे जो होते हैं अचानक से अपना प्रकाश बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, इन्हें सेफियड भी कहते हैं, मैंने जैसा कि अभी बताया। फिर सुपरनोवा की बात करते हैं। अचानक इसकी जो स्थिति होती है लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष बढ़ जाती है, क्योंकि प्रकाश की गति को लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाती है, इसलिए इसको सुपरनोवा तारा कहते हैं। तो आज हमने ये पाठ पढ़ा जिसका नाम था सितारों से आगे और भी जहां है। तो मतलब प्रकाश, ब्रह्मांड में जो तारे होते हैं उनका प्रकाश जो होता है उसके बारे में आज हमने पढ़ा, और आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।